जय हिंद साथियों। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय भारत एक परिचय पर। और भारत एक परिचय की चर्चा के दरमियान आपको पिछली क्लास में बताए थे भारत के क्षेत्रफल के बारे में, भारत के विस्तार के बारे में, है ना, भारत के प्राचीन से लेकर के वर्तमान नामों के बारे में। आपने देखा होगा काफ़ी रोचक टॉपिक आपको पढ़ाए थे, मज़ा आया होगा पढ़ करके। जितना एनसीईआरटी में ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब हम एकदम छान करके वो आपके लिए ला रहे हैं, ठीक है। एकदम खोआ दे रहे हैं आपको, मटेरियल एकदम खास खास, ठीक है। बस आप लोगों को एक काम करना है कि लगातार बस क्लास अटेंड करते रहिए, आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, वो ठेका मैं ले रहा हूँ, ठीक है। समय न गवाते हुए आज आपको बताते हैं भारत एक परिचय में क्या कि जितने भारत के बाउंड्री पर जो स्टेट्स हैं, सीमावर्ती जो राज्य हैं, उनके बारे में देखेंगे, और इन राज्यों से लगी हुई कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो उनके बारे में भी आपसे हम चर्चा अवश्य रूप से करेंगे, ठीक है। आइए आपको पहले कुछ थोड़ा बहुत मैपिंग बताते हैं, ठीक है। जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ से कहानी शुरू करते हैं। देखिएगा, इधर जो है 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, और इधर क्या है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये देशांतर कैसे लॉन्गिट्यूडनल तौर पर बता रहे हैं हम, है ना, देशांतर विस्तार के रूप में बता रहे हैं। और अगर इनका अंतर निकालेंगे तो पूरा 30 डिग्री आएगा ये पूरा। और ऐसे ही इधर भारत में क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत का विस्तार कितना है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में क्या है भारत है। यानी कि इसका भी अगर आप अंतर निकाले तो ये भी कितना आएगा लगभग 23 डिग्री। तो कहने का मतलब भारत का विस्तार इधर से भी 30 डिग्री है और इधर से भी 30 डिग्री है, दोनों तरफ से। ये बात आपको जानना जरूरी है। फिर यहाँ समझ लेते हैं कि देखिएगा कि यहाँ से ऐसे राज्यों को शुरू करें, पहले इधर के बारे में बता दे रहे हैं आपको। इधर जब चलेंगे सबसे दक्षिण में पहले इधर केरल है, और केरल से ही संबंधित है मालाबार तट, है ना। भारत में सबसे पहले मानसून अगर देखा जाए मुख्य रूप से राज्यों में, तो केरल में मालाबार तट पर ही मानसून का आगमन होता है, जिसे मानसून का प्रस्फुटन कहा जाता है। बात समझ आई। केरल के उत्तर में आएंगे तो क्या मिलेगा कर्नाटक, कर्नाटक के उत्तर में क्या है गोवा, है ना। और गोवा के भी ऊपर चलेंगे तो महाराष्ट्र आएगा, जो महाराष्ट्र, है ना। और महाराष्ट्र के ऊपर क्या है गुजरात, मोदी जी वाला, है ना। यहाँ क्या है गुजरात। और गुजरात के ऊपर चलेंगे तो यानी उत्तर में चलेंगे तो क्या मिलेगा राजस्थान, और राजस्थान के ऊपर क्या है पंजाब, पंजाब के ऊपर क्या है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के ऊपर क्या है लद्दाख, है ना। यहां तक की पहले स्थिति को आप क्लियर कर लीजिए। ऐसे केरल, केरल के उत्तर में कर्नाटक, कर्नाटक के उत्तर में गोवा, गोवा के उत्तर में महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के उत्तर में जब चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, और राजस्थान के ऊपर मिलेगा पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, और उसके बाद क्या मिलेगा लद्दाख मिलेगा। तो इस तरीके से एक सामान्य स्थिति हम पश्चिमी भारत के बारे में देख रहे हैं, है ना। ऐसे ही आप पूर्वी भारत को क्लियर करिए पहले। इधर देखिए तमिलनाडु है, तमिलनाडु के उत्तर में आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के उत्तर में ओडिशा, और ओडिशा के उत्तर में आएंगे पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के ऊपर चलेंगे तो यहाँ देखिएगा ये पूरा पश्चिम बंगाल है ना। और इधर के राज्यों को भी छोड़ दीजिए, ठीक। इधर देखिएगा जैसे लद्दाख तक आए तो लद्दाख के दक्षिण में आएंगे तो क्या मिलेगा हिमाचल प्रदेश, फिर और आप आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे क्या मिलेगा इधर बगल में, यानी कि दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश, फिर बिहार। कहने का मतलब आप इधर से भी चलिए तब बिहार पे आकर रुक जाइए, और इधर से आइए तब भी बिहार पे रुक जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या मिल जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश एक अन्य देश है जो भारत से सटा हुआ है ना। फिर इधर पूर्वोत्तर भारत के अगर देशों के राज्यों के बारे में बात करें तो सबसे नीचे से आप बात करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पर होती है। त्रिपुरा, त्रिपुरा के बगल में क्या है मिजोरम, और मिजोरम के उत्तर में मणिपुर, फिर मणिपुर के उत्तर में नागालैंड, और नागालैंड के उत्तर में आप आएंगे तो मिलेगा आपका अरुणाचल प्रदेश, और थोड़ा सा इनर पार्ट में आएंगे जब अरुणाचल प्रदेश के तो आपको मिलेगा असम, है ना। और यहाँ देख रहे हैं क्या है मेघालय, मेघालय यहीं पर है, गारो खासी जैंतिया पहाड़ी, भारत का सबसे ज़्यादा आर्द्रतम स्थान जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना। यहाँ पर है मौसिन राम, इसके बारे में हम जब मानसून पढ़ाएंगे तो वहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इतने राज्य हैं, और यहाँ पर नेपाल से सटा हुआ है सिक्किम। अब देखते हैं कि यहाँ पर जैसे
अफगानिस्तान से कौन सा राज्य लगा है, म्यांमार से कौन सा राज्य लगा है, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, है ना। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ जैसे है, तो इधर क्या है, पाकिस्तान है, तो सबसे पहले पाकिस्तान की ही बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सुनिएगा, इधर पूरा पाकिस्तान का विस्तार है, इधर पूरा यहाँ तक पूरा पाकिस्तान का विस्तार है, यहाँ तक पूरा लद्दाख तक। तो लद्दाख से लगा करके यहाँ तक पूरा गुजरात तक में जितने राज्य हैं वो सब पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये पांचों राज्य क्या करते हैं, पाकिस्तान से अपनी सीमा को साझा करते हैं। और पाकिस्तान से ऊपर थोड़ा सा आप आएंगे, यहाँ पर तो मिलेगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर सीमा को साझा करता है, वो भी लद्दाख के साथ, है ना। तो एकदम आसान है इसको समझना, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना याद रखिए, गुजरात से पाकिस्तान शुरू हो जाता है और कहाँ तक पूरा, लद्दाख तक पूरा क्या आता है, पाकिस्तान है। तो पूरा यहाँ तक में जितने राज्य हैं ये सब आ जाएंगे उसमें, चाहे गुजरात की बात कर लीजिए, चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए, चाहे आप पंजाब की बात करिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सब आ जाएंगे, ठीक। तो आपको रटना नहीं होगा। अब इधर आ जाइए, यहाँ ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेह और कारगिल की कहानी जो भी है। इधर देखिए, अब इधर तो है चाइना, यहाँ पर क्या है, चाइना है, पूरा इधर क्या फैला हुआ है, चाइना। लेकिन हम इधर थोड़ा बहुत लिख दिए हैं आपकी जानकारी के लिए, कुछ फैक्ट, ठीक है, यहाँ भी लिखे हुए हैं। लेकिन इधर पूरा क्या है, पाकिस्तान। ऐसे इधर पूरा क्या फैला हुआ है, चाइना फैला हुआ है। जगह कम है तो मजबूरी हमको लिखना पड़ा है यहाँ। अब देखिएगा, जैसे अगर चीन की बात करेंगे तो चीन कहाँ है, लद्दाख में भी इधर, अरे ये चीन है ना, ये देखिए, ये पूरा इधर चीन फैला हुआ है। तो चीन इधर कहाँ है, लद्दाख में है। इधर कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है, समझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश इधर क्या है, उत्तराखंड। अब इधर नेपाल है तो नेपाल को हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। इधर कहाँ है, सिक्किम में भी क्या है, तो आप कहेंगे चाइना है ना। तो सबके साथ अपनी सीमा को साझा कर रहा है। और इधर भूटान से हमको कोई मतलब नहीं। इधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो चीन क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश से भी सीमा को साझा करता है। चीन किससे सीमा साझा करता है, इधर सिक्किम से भी अपनी सीमा को साझा करता है। इधर उत्तराखंड, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर लद्दाख। देखो भाई है क्या। तो इस तरीके से चीन के बारे में अगर पूछेगा तब भी आप बता ले जाएंगे, और इधर अगर पाकिस्तान से संबंधित पूछेगा तब भी आप बता ले जाएंगे। तो चीन भी 5 राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। और इधर क्या करता है, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान भी भारत के 5 राज्यों से लगा हुआ है। तो एकदम आसान सी बात है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, है ना। मेरे ख्याल से इतना बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन यही करिएगा, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा ना, तो ज़्यादा मज़ा आप लोग पाएंगे। देखिए, अब देखिए जैसे इधर भूटान लगा हुआ है, अब भूटान के साथ इधर असम लगा है। भूटान के साथ इधर जो है, देखिएगा, भूटान के साथ इधर सिक्किम भी लगा हुआ है। इधर क्या है, सिक्किम है। और भूटान के साथ इधर क्या है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। इधर पूरा पश्चिम बंगाल फैला है। इधर पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल, यहाँ तक पूरा पश्चिम बंगाल है। तो आप क्या कहेंगे कि भूटान असम से भी लगा है, भूटान इधर अरुणाचल प्रदेश से लगा है, भूटान इधर पश्चिम बंगाल से लगा है, भूटान इधर सिक्किम से भी लगा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं, ये जो है 4 राज्य ऐसे हैं जिनसे भूटान की सीमा स्पर्श होती है। एकदम आसान है समझना। अब इधर नेपाल देख लीजिए, नेपाल के इधर पश्चिम में क्या है, तो नेपाल के पश्चिम में यूनाइटेड किंगडम, सॉरी उत्तराखंड है ना। ये यूके लिख दिया इसलिए मेरे मुंह से यूनाइटेड किंगडम निकलता है, ये उत्तराखंड है, ठीक है ना। और इधर क्या है, बिहार है, सॉरी उत्तर प्रदेश है। इधर क्या है, बिहार है। इधर क्या है, सिक्किम है। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि नेपाल के पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, तो आप बताएंगे उत्तराखंड। दक्षिण में क्या है, यूपी और बिहार। और पूरब में क्या है, तो इधर क्या लगा है, सिक्किम लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप बता ले जाएंगे। कितने राज्य हो गए यहाँ पर, 4। देखिएगा, नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, और यहाँ एक राज्य और है। ये देखिए लाइन जो ड्रा की है, इसका मतलब ये पश्चिम बंगाल है। यानी कि पश्चिम बंगाल जो है सीमा साझा करता है नेपाल के साथ भी, पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है भूटान के साथ भी, ठीक है। और पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भी। ध्यान से समझिए, पश्चिम बंगाल सीमा को साझा करता है नेपाल के साथ भी, पश्चिम बंगाल सीमा को साझा करता है भूटान के साथ भी, और पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ भी। इन सभी के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यहाँ है बांग्लादेश, यहाँ है भूटान, यहाँ है नेपाल, इन सभी के साथ सीमा को साझा करता है। तो एकदम आसान सा तरीका है इसको समझने का, ठीक है। इधर पूरा देखिएगा, जहाँ भारत समाप्त होता है इधर पूरब में, तो यहीं पर है म्यांमार।
क्या है? म्यांमार। तो म्यांमार के साथ कौन सीमा साझा करेगा? इधर पूरा जितने राज्य हैं ये सब म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, यानी अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये पूरे राज्य, चारों राज्य, ये चार के चारों राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे राज्य क्या करते हैं? म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। एकदम आसान सा है। तो मेरे ख्याल से अगर आपसे परीक्षा में पूछा गया कि म्यांमार से और पाकिस्तान से, भूटान से, नेपाल से, चाइना से, अफगानिस्तान से भारतीय राज्य कौन कौन से साझा करते हैं, तो आप एकदम आसानी से समझा ले जाएंगे। और है ही क्या इसमें कि नहीं समझा पाएंगे, कुछ इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ देखिए, बांग्लादेश है इधर, बांग्लादेश से अगर आपसे पूछेगा तो बांग्लादेश सबसे पहले इधर क्या है? पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है, ठीक है। इधर असम से सीमा साझा करता है, ठीक है। मेघालय से भी सीमा साझा करता है, और इधर बगल में क्या लगा हुआ है? त्रिपुरा, ठीक। तो त्रिपुरा से भी सीमा को साझा करता है, ठीक है। इधर थोड़ा बहुत मिजोरम से भी सीमा को साझा करता है। कौन? बांग्लादेश। तो त्रिपुरा से सीमा साझा कर रहा है, मिजोरम से भी सीमा को साझा कर रहा है, मेघालय से भी सीमा को साझा करता है, असम से भी सीमा को साझा करता है, और पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है, ठीक है। लेकिन आपसे जो एग्जाम में पूछता है वो मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर से सीमा को साझा नहीं करता। कौन? बांग्लादेश। सबसे बड़ी भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला अगर कोई देश है तो बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। और जितनी बार आपके पीसीएस के पेपर में यहाँ से प्रश्न आया वहाँ मणिपुर ऑप्शन जरूर रखा है, और मणिपुर गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर मैं सब लिख दिया हूँ, तो आप अपने से देख भी सकते हैं एक बार, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, और आप अपने से भी मैपिंग करेंगे तो ज़्यादा मजा पाएंगे। फिलहाल अब कुछ आगे बढ़ते हैं। मैपिंग में आगे बढ़ते समय आपको बता दें, जैसे इधर के भाग को कहा जाएगा, ये पश्चिमी तटीय भाग जो समुद्र से लगे हुए ये राज्य हैं पश्चिम की तरफ, इनको पश्चिमी तटीय राज्य कहा जाएगा, है ना। वेस्टर्न कोस्टल रीजन है ना, और इधर क्या है? ईस्टर्न कोस्टल रीजन, यानी कि पूर्वी तटीय राज्य। तो पहले पश्चिमी की बात कर लें तो पश्चिमी तटीय राज्यों में कौन आएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और क्या? केरल। कितने राज्य हुए? ये 5 राज्य जो है पश्चिमी तटीय राज्यों में आते हैं। तटीय राज्य वो होते हैं जो समुद्र से सटे हुए होते हैं, ठीक है। और अगर पूरब में बात करें तो इधर पश्चिम बंगाल, इधर उड़ीसा, यहाँ आंध्र प्रदेश, यहाँ तमिलनाडु। तो इस तरीके से पूरब के 4 राज्य पूर्वी तटीय राज्यों में आते हैं, और पश्चिम में 5 राज्य जो है वो किस में आते हैं? तटीय राज्यों में आते हैं। तो 5 4 9 राज्य सीधा सीधा किस में आ गए? तटीय राज्यों में आ गए। ये केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं जोड़ा हूँ मैं इसमें, ठीक है ना, न इसमें लक्षद्वीप को जोड़ा हूँ, न इधर अंडमान निकोबार को जोड़ा हूँ, ठीक। तो इस तरीके से है। अब थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। क्या देर हो जाएगी? क्या देर हो जाएगी? चलो थोड़ी देर और देख लेते हैं। अब देखिएगा, भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है? कर्क रेखा। याद रखिएगा, कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत को 2 तापमंडलों में बांट देती है, ठीक है, 2 थर्मोस्फीयर में डिवाइड करती है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है, तो आप बताएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है ना। उन सब की ये सब कहानियां हम आपको बता चुके हैं। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत के मध्य से होकर के जो रेखा गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा, और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। सबसे पहले कहाँ शुरू होगा? तो गुजरात से शुरू होगा। ये देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इस चीज को समझिएगा, 23.5 डिग्री अर्थात कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। और उन राज्यों में कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। ऐसे आप लाइन से चले आएंगे और आप देखेंगे लास्ट में क्या मिलेगा? त्रिपुरा और मिजोरम मिल जाएगा। और अच्छा, यहाँ बांग्लादेश से होते हुए आती है ये, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई कहाँ है? एमपी में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है लंबाई किसकी? कर्क रेखा की। और सबसे कम लंबाई कहाँ है? तो राजस्थान में सबसे कम लंबाई है कर्क रेखा। रांची कर्क रेखा पर स्थित शहर है। और भारत का विस्तार अगर देखा जाए तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। जब कर्क रेखा कुछ इस तरीके से गुजरती है तो ऊपर का जो भाग है उसे उष्ण कटिबंध में रखा जाता है, यानी कर्क रेखा के उत्तर का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय भारत। क्या बोलेंगे इसे? कर्क रेखा के ऊपर यानी उत्तर का जो भाग है इसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या बोलते हैं?
उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और जो दक्षिण का क्षेत्र है, कर्क रेखा के दक्षिण का जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कहानी को समझिए तो कर्क रेखा के उत्तर में जो भाग है उसे क्या बोलेंगे? उपोष्ण कटिबंधीय भारत। और कर्क रेखा के जो दक्षिण का भाग है उसे क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय भारत बोलेंगे। दरअसल होता क्या है ना कि जैसे ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ये 0 डिग्री के बहुत नज़दीक है, यानी कि विषुवत रेखा के जो जितना नज़दीक होगा उसे सूर्य तप उतना ज़्यादा मिलेगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये 0 डिग्री के बहुत नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर सूर्य तप ज़्यादा मिलता है। सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबवत पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन ऊपर का जो क्षेत्र है ये, यहाँ पर सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत ज़्यादा तिरछी पड़ती हैं, और जितना ज़्यादा सूर्य की किरणें तिरछी किसी क्षेत्र में पड़ेंगी वहाँ पर सूर्य तप उतना कम हो जाएगा। और सूर्य तप कम होने का मतलब वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने का मतलब वहाँ पर बर्फबारी होगी। इसलिए आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये सब कैसे क्षेत्र हैं? ये सब ठंडे प्रदेश हैं, क्योंकि यह उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। आइए अब आगे देखते हैं, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब देखिएगा, पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर घूम जाती है। इसका तात्पर्य है कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना? 24 गुणे 60, 24 घंटे और 60 में गुणा, इसका गुणा करा दीजिए, कितना आएगा? 1440, और 360 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 4 मिनट। यानी 1 डिग्री बराबर कितना आया? 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 30 डिग्री, और 30 का 4 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 चौके 12, 120, और 120 का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर समझिएगा, 120 का मतलब 2 घंटे हो जाएंगे। 120 देशांतर का मतलब कितना? 2 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा, एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है, अतः 30 देशांतर घूमने में कितना? तो 120 मिनट का समय लगेगा, और 120 मिनट का मतलब 2 घंटे का समय लगता है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के मध्य 2 घंटे का समय अंतराल है। यानी कि यहाँ अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजा है, 5 बजे अगर सूर्य उदय होगा तो इसका मतलब यह है कि गुजरात में सूर्य का उदय कितने बजे होता है? 7 बजे उदय होता है। तो इस तरीके से समय में बहुत पृथक्करण हो जाएगा, समय में भिन्नता पाई जाएगी। पता लगा समय यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, पूरे भारत का समय अलग अलग हो जाएगा। ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न ना हो, इसलिए किसी भी देश में एक मानक रेखा खींची जाती है जो उस देश के मध्य से होकर गुजरती है, ताकि समय में किसी प्रकार की कोई जटिलता ना हो और सबको आसानी हो जाए समय को लेकर के। इसलिए भारत के मध्य से एक रेखा खींची जाती है जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। समझिएगा बात को। इस समस्या का समाधान करने के लिए, यानी समय में अंतर ना आए, इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत के मध्य से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पेट जैसे एग्जाम में पूछा गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम स्वीकार किया गया है ना। समझिएगा इस बात को। और भारत पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए हम GMT से 5.5 घंटा आगे चलते हैं। हम पूर्वी गोलार्ध में, इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है हमारा समय। अगर हम पश्चिमी गोलार्ध में होते तो हमारा समय कितना होता? 5.5 घंटा हम लोग पीछे चल रहे होते। कहानी को समझिएगा। भारतीय समय GMT से 5.5 घंटा आगे है। कितना? 5.5 घंटा। यानी वहाँ अगर 12 बजा है तो हमारे यहाँ कितना? 5:30 बजा है। इसका मतलब यह है कि यदि भारत में सुबह के 10 बज रहे हैं तो आप क्या करेंगे? 5.5 घंटे माइनस करेंगे तो लंदन में 4:30 बजा होगा। ठीक है, तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। वो है यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश है। और अगर उत्तर प्रदेश में देखें खास तौर से, तो उत्तर प्रदेश में एक शहर है ना, एक जिला है जिसका नाम है प्रयागराज, और प्रयागराज में एक शहर है जिसका नाम है नैनी। तो नैनी से होकर के रेखा गुजरती है। कौन? भारतीय मानक समय रेखा। और साथ ही साथ ये मिर्जापुर से होते हुए आगे बढ़ती है। तो इस तरीके से ये कुछ सामान्य सी कहानियां हैं, और आपको कुछ और थोड़ा सा कुछ जानकारी देना चाहते हैं। भागिएगा नहीं, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा और लेंगे आपका, और पूरा NCERT आपको रटा देंगे हम। रंजीत बाबू, देर हो रही है? हाँ, जान हट्टी होगी ना। तो 5 मिनट ज़्यादा ज़्यादा। सुनिएगा, जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए।
कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत क्या हुआ कि जब से ये जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद से आपको बता दें कि भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में 28 राज्य हैं और क्या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। तो भारत में कितने राज्य हैं, आप बताएंगे 8 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कभी कभार जो आपके परीक्षा में थोड़ा बढ़िया तरीके से प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में जान लीजिए। जैसे आपसे पूछ लिया क्या कि केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल बताइए, वो भी घटते क्रम में। तो वर्तमान में आप याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के मामले में सबसे आगे है लद्दाख। कौन सा राज्य है, लद्दाख। याद रखिए क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा है लद्दाख। और लद्दाख के बाद क्या है, तो लद्दाख के बाद है कौन सा, अंडमान निकोबार। ये 0 डिग्री के बहुत नज़दीक है, यहाँ की क्लाइमेट वगैरह एकदम अलग है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। फिर है दिल्ली, और दिल्ली के बाद क्या है, दादर नगर हवेली, नाम सुने होंगे। तो इस तरीके से ये वो क्षेत्रफल हैं। आपको क्या बता रहे हैं हम, केंद्र शासित प्रदेश, है ना, क्षेत्रफल के बारे में कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसका कम है, फिर कैसे घटते क्रम में, है ना। तो लद्दाख का क्षेत्रफल कुछ ज़्यादा ही है। इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो है दमन दीव। क्या है, दमन। तो दमन का भी क्षेत्रफल गिना जाता है बड़े क्षेत्रफलों में जब बात करते हैं तब। और पुदुचेरी वगैरह की अगर आप बात करेंगे तो ये सब बहुत नीचे आते हैं, ठीक। तो कभी कभार क्या करता है ना, क्रम मैच कराने के लिए आता है एग्जाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसके बाद अगर कभी ऑप्शन रखिएगा जैसे चंडीगढ़ वगैरह है ना, वो सब आ जाता है। फिलहाल 4 जरूरी होता है, 4 क्रम आप याद रखिए, इतना पर्याप्त है आपके लिए। थोड़ा सा और जानिए फिर आप जाइए क्लास। और क्या कहानी है इसमें जानने के लिए केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से कभी कभार एक तो क्षेत्रफल पूछता है, और एक आप पढ़िएगा अगर समय मिले आपको तो पुदुचेरी के बारे में। किसके बारे में, पुदुचेरी से आपसे प्रश्न पूछता है। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर छोटे राज्य कौन से हैं, उनका क्रम बताइए मुझे। आपसे पूछ रहा हूँ बढ़ते क्रम में बताइए क्षेत्रफल के आधार पर छोटे राज्य, इसको हमें बताएं आप लोग। छोटे राज्यों में जैसे आप बात करेंगे तो गोवा, कौन सा है, गोवा की बात कर लेते हैं, गोवा बड़ा है। फिर आप बात कर ले जैसे सिक्किम, और फिर क्या है, त्रिपुरा। इस तरीके से ये राज्य हैं। क्षेत्रफल के आधार पर छोटे राज्य कौन से हैं, वो भी बढ़ते हुए क्षेत्रफल के आधार पर, तो गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा की बात करते हैं। ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। और एक बात छोटी सी जानते हैं इसमें, है 2-4 मिनट, एकदम समय समाप्त है। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं हम लोग। बाकी की बातें आप लोगों से करेंगे राज्य संबंधी, जैसे आपको बताएंगे लद्दाख के बारे में, लेह और कारगिल जैसे जिलों के बारे में आपको समझाएंगे, है ना। तो इन सब के बारे में बाद में आपको बता देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।